भारत के अंदर कितने भौतिक प्रदेश हैं और इन भौतिक प्रदेशों में आज अपन चर्चा शुरू करेंगे हिमालय की। और आज की क्लास में अपन बेसिकली जानेंगे कि हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, हिमालय की उत्पत्ति कौन से विभिन्न चरणों में हुई है, जब हिमालय बना तो किस प्रकार से बना, प्लेटों की कौन सी गति के कारण बना है। और विभिन्न विभिन्न विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिमालय के बनने के दौरान बल है वो दोनों दिशाओं से लगा है, यानी इंडियन प्लेट ने भी उतना ही काम किया जितना यूरेशियन प्लेट ने किया। कुछ विद्वान ये बताते हैं कि नहीं, केवल यूरेशियन प्लेट ने ही काम किया, तो कुछ विद्वान बताते हैं नहीं, केवल इंडियन प्लेट ने काम किया। इन तमाम बातों को जानेंगे, हिमालय के निर्माण के विभिन्न युगों को अपन जानेंगे। हिमालय जब बना तो इसके बीच में किस प्रकार ये एक दूसरे से अलग है, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, इनके बीच में कौन से फॉल्ट है, फॉल्ट का आखिर महत्व क्या होता है, फॉल्ट किस प्रकार से अपने को एडवांटेज देता है, अपने को एक लाभ देता है, वो सारी चीजें अपन इस क्लास में जानने वाले हैं। तो बने रहिए। साथियों देखिएगा, पिछली क्लास में अपन ने यहाँ तक चर्चा की कि भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं वो क्या है, उच्चावच क्या है। आज अपन चर्चा करने वाले हिमालय की और हिमालय की निर्माण की। साथियों देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि हिमालय जो बना, ये हिमालय का निर्माण जो क्रम है, इस निर्माण क्रम को लेकर अपन आज बातचीत करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि हिमालय कौन सी प्लेटों के टकराव से बना और प्लेटों में भी कौन कौन सी गतियां होती हैं, कौन सी गति को क्या नाम। साथियों यहाँ देख लीजिएगा, मैं यहाँ 2-3-4 शब्द लिखूंगा। कोई भी जब दो प्लेटें आपस में इस प्रकार से जब टकराती हैं, इस वाली स्थिति को कहा जाता है प्लेटों का अभिसरण। एक स्थिति ये हो सकती है कि दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत जाएं, और एक स्थिति ये हो सकती है कि ये प्लेट इधर और ये प्लेट इधर एक दूसरे से बिल्कुल थोड़ा सा खिसक जाए। बिल्कुल सारे सर, ये 3 स्थितियां हो सकती हैं और तीनों ही स्थितियों के अलग अलग नाम होते हैं। कौन कौन से? जब कोई भी दो प्लेटें मिलती हैं, इन्हें कहा जाता है प्लेटों का अभिसरण, यानी दो प्लेटों का मिलना क्या कहलाएगा, प्लेटों का अभिसरण कहलाएगा। बात करते हैं दो प्लेटों का विपरीत जाना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्लेटों का अपसरण। और बात कर रहे हैं अपन ये अभिसरण, ये अपसरण, तो ये क्या है, ये कौन सी बाउंड्री, प्लेटों का एक किनारे से दूसरे किनारे के सहारे खिसक जाना, ये क्या कहलाएगा। तो अपना उत्तर बनेगा, इस वाली स्थिति को कहा जाता है प्लेटों की रूपांतरित सीमा। ये रूपांतरित सीमा है। इस प्रकार 3 गति हो सकती है, प्लेटों का अभिसरण हो सकता है, प्लेटों का अपसरण हो सकता है, एक दूसरे से विपरीत जा सकती हैं, और जब एक दूसरे से खिसकती हुई जाए तो उसे प्लेटों का रूपांतरित सीमा कहा। क्योंकि बात अपन कर रहे हैं हिमालय की, तो हिमालय जब बना तो ये कौन सी दो प्लेटों के टकराने से बनता है, ये बातें अपन जानने की कोशिश करेंगे। साथियों देखिएगा, अपने को यहाँ पे ये देखना है, एक प्लेट है वो इस प्रकार से थी जिसे अपन नाम देते हैं यूरेशियन प्लेट, और इसके बाद एक प्लेट है वो इस प्रकार से आई जिसे अपन नाम देते हैं इंडियन प्लेट, और ये इंडियन प्लेट नीचे आकर छेदित होगी। कौन सी प्लेट के नीचे? तो अपना जवाब बनेगा ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे आकर छेदित। यानी मैं यूं कहूं, इस प्लेट का डायरेक्शन यूं था और इस प्लेट का डायरेक्शन यूं था। इस प्रकार से अपन इन दोनों बातों को समझ सकते हैं। इस प्लेट का डायरेक्शन यूं था, यानी यहां पर हुआ क्या, यहां पर इन दोनों प्लेटों के अंदर अभिसरण होता है। ये वाली प्लेट कौन सी प्लेट है? तो अपना उत्तर आएगा, इस वाली प्लेट को कहा जाता है इंडियन प्लेट। ये वाली जो प्लेट है ये कौन सी प्लेट है? तो अपना उत्तर आएगा, ये वाली जो प्लेट है ये है इंडियन प्लेट। जबकि बात कर रहे हैं अपन साथियों ये वाली प्लेट कौन सी है? तो अपना जवाब आएगा, ये जो प्लेट आप देख पा रहे हैं ये है यूरेशियन प्लेट। ये है यूरेशियन प्लेट। कहने का मतलब ये कि जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई, इन दोनों प्लेटों का अभिसरण हुआ, तो इस अभिसरण के परिणाम स्वरूप हिमालय बन गया। यानी मैं यूं कह सकता हूं, हिमालय के बनने का जो सामान्य मत है ये कहता है कि हिमालय दो प्लेटों के अभिसरण से बना। सामान्य मत क्या कहता है कि हिमालय की जो उत्पत्ति है, हिमालय की उत्पत्ति ये प्लेटों के अभिसरण से। सामान्य मत क्या कह रहा है, हिमालय की जो उत्पत्ति है ये हिमालय की उत्पत्ति दो, अब इसमें भी जरा गौर करना, इसमें भी आ सकता है कि दो कौन सी प्लेटें, महासागरीय प्लेटों के अभिसरण से या महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से। तो हम कहेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति दो महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से, दो महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से। ये सामान्य मत है। दोनों प्लेटों का टकराव हुआ और टकराव होने के बाद में हिमालय की उत्पत्ति हो, और यहां पर हिमालय बना। अब बात आती है कि हिमालय जब बना तो हिमालय बना तो ताकत, बल, फोर्स जो इतने बड़े पर्वत के निर्माण के लिए उत्तरदायी था, ये कौन सी दिशा से? साथियों जरा गौर करना है, यहां पे मैं आपको बताऊं, एक स्वेस नाम का आदमी रहा, एक ओवर नाम का आदमी रहा, उसके अलावा वेगनर है, आर्गन है, पावेल है, कनिंघम है। इन सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग विचार दिए। अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं कौन से विद्वान के बारे में? अपन सबसे पहले बात करते हैं कोवर के बारे में, कि कोवर महोदय ने, जिन्होंने भूसन्नति का सिद्धांत दिया था, उनके अकॉर्डिंग ये जो बल लगा ये एक साइड से लगा या दोनों साइड से, अपन देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कोवर महोदय ने कहा, क्या कहा कोवर महोदय ने, कि ये जो बल है यानी निर्माण के लिए जो उत्तरदायी बल है ये दोनों दिशाओं से। किसने कहा? कोवर ने कहा। अपन कोवर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो एक नंबर पे अपन लिख लेते हैं कि बल है, इस बल की जो दिशा है ये कोवर के अकॉर्डिंग क्या रही। हिमालय बनने के दौरान जो बल लगा, इस बल को कोवर ने क्या कहा? कोवर ने कहा कि बल दोनों दिशाओं से, बल दोनों दिशाओं से लगा, दोनों दिशाओं से, यानी कहने का मतलब दोनों दिशाओं से, उत्तर से भी दक्षिण से। यूरेशियन प्लेट भी किसकी, इंडियन प्लेट भी किसकी, और इन दोनों के बीच में जो एक भूसन्नति थी, एक तेथीस सागर था, उसके मलबे में दबाव पड़ा, और दबाव पड़ने के परिणाम स्वरूप यहां पर पर्वत का निर्माण। ये बात तो कही किसने? तो अपना उत्तर आएगा, ये बात तो कही किसने? कोवर। यानी कोवर ने क्या कहा? बल दोनों दिशाओं से लगता है। इसका मतलब मैं यहां कह सकता हूं दोनों दिशाओं से, किधर से? दोनों दिशाओं से, मतलब उत्तर एवं दक्षिण से। उत्तर एवं दक्षिण दोनों दिशाओं से बल लगता है। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा किसने कहा? ऐसा कोवर। कैसे लगता है जरा गौर करना। इस बात को आप यूं समझिएगा, आप यूं समझ सकते हैं कि यहां पर जो आपका एक प्लेट थी, एक प्लेट यहां पर थी, एक प्लेट यहां पर थी, और आपको पता है, मैं आपको बता दूं, इन दोनों ही प्लेटों के बीच में यहां एक सागर हुआ करता था। अगर आप थोड़ा सा वेग में जा रहे हैं तो आपको याद आएगा, यहां एक सागर हुआ करता था, और इस सागर का, इस भूसन्नति का जो नाम था, ये नाम क्या था? तो अपन कहेंगे तेथीस सागर। इस भूसन्नति का नाम क्या था? यहां इस भूसन्नति का नाम तेथीस सागर आता है। साथियों जरा गौर करना। अब कोवर महोदय क्या कह रहे हैं? कोवर महोदय ये कह रहे हैं इस तेथीस सागर के
के मलबे पर क्या लगता है? दबाव लगता है। और टेथिस सागर के मलबे पर जब दबाव लगता है, इधर से ये प्लेट है, ये भी गति कर रही है, इधर से ये प्लेट है, ये भी गति कर रही है, और जब यहाँ दबाव लगता है तो दबाव के परिणाम स्वरूप यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हो जाता है, और ये जो पर्वत यहाँ बनता है, इसी पर्वत को अपन लोग क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। इसी पर्वत को अपन लोग क्या कहते हैं? हिमालय। ध्यान देंगे आप, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक पर्वत बन गया, किसके अनुसार? तो अपन कहेंगे ये बात हो रही है, ये किसके अनुसार हो रही है? ये बात हो रही है गोबर के अनुसार। एक पर्वत किस किनारे पर बना, एक पर्वत कौन से किनारे पर बना, एक पर्वत किस किनारे पर बना, और इस प्रकार जैसे ही ये दोनों प्लेटें टकराती हैं, दोनों किनारों पर यहाँ दो पर्वत बन जाते हैं। चूंकि अपन बात कर रहे हैं एक पर्वत की, हिमालय की, तो यहाँ पर कौन से पर्वत का निर्माण हुआ? तो अपना उत्तर आएगा यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और हिमालय पर्वत के निर्माण में, हिमालय पर्वत के निर्माण में केवल एक दिशा का बल काम नहीं किया, हिमालय पर्वत के निर्माण में दोनों दिशाओं से जो फोर्स लगा, दोनों दिशाओं से जो बल लगा, उसने काम किया। और यहाँ पर क्या बन गया? इधर हिमालय पर्वत बनता है तो इधर एक पर्वत और बनता है जिसका नाम क्या आता है? तुन्नलुन पर्वत। तुन्नलुन पर्वत। तो कुल मिलाकर अपन यूं कह सकते हैं कि कोबर के अनुसार जो बल लगा हिमालय के बनने में, ये दोनों दिशाओं से लगता है, उत्तर से भी और दक्षिण से भी, और यहाँ पर हिमालय बन जाता है। ये जो आप टेथिस सागर देख रहे हैं, इसी टेथिस सागर को क्या कहा जाता है? इस टेथिस सागर को कहा जाता है हिमालय का गर्भगृह, हिमालय का पालना कहते हैं टेथिस सागर, हिमालय का गर्भगृह कहते हैं, हिमालय का गर्भगृह कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि टेथिस सागर अपने आप में क्या थी? तो आप कहेंगे टेथिस सागर अपने आप में एक भूसन्नति थी, और ये जो भूसन्नति थी, इसी के मलबे से, इसी के कचरे से यहाँ पर क्या बन जाता है? पर्वत बन जाता है, और ये जो पर्वत बनता है, इसी पर्वत को हिमालय पर्वत कहते हैं। और ये हिमालय पर्वत बना जिसे क्या कहा गया? हिमालय का पालना। बोले तो हिमालय का गर्भगृह, हिमालय का निर्माण इससे हुआ है, इसलिए इसे हिमालय का पालना या गर्भगृह कहा। ये विचार किसका है? ये विचार कोबर का। कोबर ने तो अपना विचार दे दिया कि दोनों तरफ से बल लगा। अब और विद्वान आएंगे आगे, वो अपनी अपनी अलग अलग बात कहेंगे। कुछ विद्वान कहेंगे कि बल है ये दक्षिण से ही लगा है, जबकि कुछ कहेंगे बल है ये केवल उत्तर से लगा है। अब साथियों अपन इसके बाद, इसको आप आराम से, साथ साथ आप नोट जरूर करते चलिएगा, अपने एक एक बातों को बड़ी ही आराम से देखने वाले हैं। अब बात करते हैं कि स्वेस ने क्या कहा। साथियों जरा गौर करना, स्वेस महोदय ने कहा, क्या कहा? स्वेस महोदय के अनुसार बल है ये किधर से लगा? स्वेस महोदय ने कहा कि हिमालय बना तो बल उत्तर से लगा। तो याद रखिए, स्वेस ने कहा हिमालय निर्माण में, हिमालय निर्माण में बल केवल उत्तर से लगा, उत्तर से लगा। इंडियन प्लेट वाला भाग स्थिर रहा तथा यूरेशियन प्लेट वाला भाग, यूरेशियन प्लेट वाला भाग गतिशील। ऐसा किसने माना? ऐसा माना स्वेस। और स्वेस के कहे अनुसार अगर यहां आपसे आ जाए कि स्वेस ने कौन से प्रदेश को अग्र प्रदेश और कौन से प्रदेश को पार्श्व प्रदेश कहा, तो साथियों यहां गौर करना, आप नेक्स्ट लाइन के रूप में लिख सकते हैं कि स्वेस ने स्थिर प्रदेश को, स्वेस ने स्थिर प्रदेश को, स्थिर प्रदेश को अग्र प्रदेश तथा गतिशील प्रदेश को पार्श्व प्रदेश कहा, गतिशील प्रदेश को पार्श्व प्रदेश कहा, पार्श्व प्रदेश कहा। यानी स्वेस ने जो स्थिर प्रदेश था उस स्थिर प्रदेश को क्या नाम दिया? तो अपना उत्तर आएगा स्थिर प्रदेश को कहा, और जो गतिशील प्रदेश था उसे पार्श्व प्रदेश कहा। इसका मतलब यूरेशियन प्लेट वाला जो प्रदेश था उसे स्वेस ने क्या कहा? पार्श्व प्रदेश कहा। और जो इंडियन प्लेट वाला हिस्सा, बोले तो जो अपने गोंडवाना लेन वाला जो हिस्सा था वो क्या कहलाया? वो कहलाया आपका पार्श्व अग्र प्रदेश। और बात करें गतिशील वाला हिस्सा, अंगारा लेन वाला, वो क्या कहलाया? पार्श्व। ऐसा कहना किसका है? तो अपना उत्तर आएगा ऐसा कहना स्वेस का है। अब स्वेस के मत की किन लोगों ने पुष्टि की कि हाँ ये बात सही है, तो मैं दो चार नाम और लिख देता हूं, क्योंकि हो सकता है ऐसे नाम भी एग्जाम में पूछ लीजिए, क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल रहा है, तो अपने को एग्जामिनर की सोच तक पहले ही पहुंच लेना है। एग्जामिनर पहुंचेगा उसके बाद तो सभी पीछे पीछे दौड़ेंगे, अपने को पहले ही उसके माइंड को पढ़ना है कि वो क्या पूछ सकता है। सामान्य प्रश्न तो पूछ ली, हिमालय की ऊंचाई कहां पे ज्यादा है, हिमालय की चौड़ाई कहां पे ज्यादा है। अब ये प्रश्न ट्रेंड में आ सकते हैं, ठीक है, कि कौन से विद्वान ने क्या कहा। जब सामान्य से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संबंध में पूर्वी जेट स्ट्रीम सिद्धांत किसने दिया, भारतीय मानसून के संबंध में कौन से विद्वानों ने अपने मत दिए हैं, भारतीय मानसून को कौन ज्यादा प्रभावित करता है, तो हिमालय से भी ऐसे प्रश्न आना लाजमी। अब नेक्स्ट बात आप क्या कह सकते हैं? नेक्स्ट बात आप ये कह सकते हैं आप कि इस मत का समर्थन करने वाले जो विद्वान हैं वो कौन कौन से हैं। तो साथियों आप कहेंगे अर्गंड है आपका, यहां लिख देता हूं, यहां एक विद्वान का नाम आएगा वाडिया, वाडिया ने भी इस मत का समर्थन किया। इसके बाद में अपन और नेक्स्ट बात करें, एक बार इनको आप लिख लीजिएगा, फिर फटाफट आगे चलते हैं और करते हैं। चलें, अब और विद्वानों के नाम आते हैं। क्वेश्चन आए कि अन्य विद्वानों में आ जाए, तो एक अर्गंड नाम का विद्वान रहा, एक वेगनर नाम का विद्वान है, एक पावेल नाम का विद्वान है, एक कनिंघम नाम का विद्वान है, कनिंघम। इन सभी ने हिमालय के निर्माण में बल की दिशा दक्षिण से बताई। यानी इन सबने कहा हिमालय जब बना, हिमालय का निर्माण हुआ, तो जो बल की दिशा रही वो किधर से रही? दक्षिण से रही। चलो ठीक बात। यानी इन सबके अनुसार हिमालय के निर्माण में जो बल की दिशा रही वो कौन सी रही? तो अपना उत्तर आएगा दक्षिण रही।
ऐसा किसका मानना है? ऐसा इन विद्वानों का। अर्गंड है, वेगनर है, पावेल है, कनिंघम है। एक बार मैं आपको रिपीट करवा देता हूं। यानी यहां पे इसके बाद अपन आगे चलें। प्लेटो का क्या हुआ? अभिसरण। अभिसरण का मतलब प्लेटो का टकराना, अपसरण का मतलब प्लेटो का दूर जाना, रूपांतरण का मतलब एक दूसरे के सहारे खिसकना। इसके बाद बात आई हिमालय का निर्माण किसके परिणाम स्वरूप हुआ। सामान्य जो मत है वो ये कहता है कि हिमालय की उत्पत्ति दोनों महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से होती है। इसके बाद में यहां बात की अपन ने स्वेस महोदय सॉरी कोबर महोदय ने कहा कि दोनों दिशाओं से बल लगता है, उत्तर से भी दक्षिण से भी। इधर से आपका इंडियन प्लेट है, ये खिसकती है, इधर से यूरेशियन प्लेट खिसकती है। बीच वाला टेथिस सागर था, इसका अवसाद है, ये ऊपर उठता है। इस वाले किनारे पर हिमालय पर्वत बन जाता है, इस वाले किनारे पर कुल्लू पर्वत बन जाता है। ये किससे बना? टेथिस सागर की मलबे से बना, अवसाद से बना। इसलिए टेथिस सागर को हिमालय का पालना, हिमालय का ग्रिप कहा जाता है। इसके बाद में अपन ने बात की क्या कि स्वेस ने क्या कहा? स्वेस ने कहा कि हिमालय के निर्माण में बल है, ये केवल और केवल कौन सी दिशा से लगा? उत्तर से लगा। इन्होंने कहा कि इंडियन प्लेट स्थिर रही, इसने कोई मोमेंट नहीं किया। बात करते हैं अंगारा लेट वाली जो प्लेट थी यूरेशियन, उसने मोमेंट किया और हिमालय पर्वत बन गया। लेकिन अब बात आती है कि इस मत का समर्थन किसने किया? इस मत का समर्थन भाटिया ने किया। और बात करते हैं अपने दक्षिण से बल लगा, इस बात का समर्थन किसने किया? तो अपना उत्तर आएगा दक्षिण से जो बल लगा, इस बात का समर्थन इन लोगों ने किया। और इस बात का समर्थन किया, इस बात की पुष्टि भी की। और पुष्टि करने का तर्क ये था कि दक्षिण से जब बल लगा, दक्षिण से जब बल लगा, मैं यहां आपको एक बात कह दूं कि जैसे मान लीजिएगा ये मैंने एक सामान्य सी ये मैंने यहां पर एक सामान्य लाइन खींच दी, सामान्य रेखा खींच दी। जब इसमें दक्षिण से बल लगेगा तब इसकी आकृति क्या बन जानी है? दक्षिण से जब बल लगेगा तो इसकी आकृति वो इस प्रकार से बन जानी है। दक्षिण से बल लगेगा तो उसकी आकृति इस प्रकार बन जानी है। बात करें अपन उत्तर से जब बल लगेगा तो उसकी आकृति इस प्रकार बन जानी है। उत्तर से बल लगेगा तो आकृति इस प्रकार बन जाए। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग बातें कही हैं और उन बातों में अब सभी अपने अपने पक्ष में तर्क देते हैं। यहां पर एक सामान्य बात करें, ये जो स्थिति है ये कैसी स्थिति है? ये सामान्य स्थिति है। ये कैसी स्थिति है? सामान्य। अगर बात करते हैं दक्षिण से बल लगा, किधर से बल लगा? दक्षिण से बल लगा तो आकृति ऐसी बननी चाहिए। दक्षिण से बल लगेगा, दक्षिण से बल लगे तो आकृति ऐसी बननी चाहिए। और जब बल उत्तर से लगे तो आकृति ऐसी बननी चाहिए। अगर बल उत्तर से लगेगा तो आकृति ऐसी बननी चाहिए और दक्षिण से अगर बल लगेगा तो आकृति ऐसी बननी चाहिए। दोनों प्रकार की आकृतियां बताई तो सभी विद्वानों ने अपने अपने मत के समर्थन में अपने अपने तर्क दिए हैं। सामान्य बात यह है कि दोनों प्लेटों का विसरण होता है और विसरण होने के परिणाम स्वरूप हिमालय का निर्माण होता है। ज्यादा जो बल है वो किधर से लगता है? वो आपका दक्षिण से ही लगता है। इसलिए जो हिमालय है, इस हिमालय का उत्तरी जो भाग है वो अवतल है और दक्षिणी जो भाग है सॉरी ऊपरी भाग है जो उत्तल है। कहने का मतलब वहां से आराम से चढ़ाई हो सकती है। और हिमालय का भाग जो अपने भारत की तरफ है, बोले तो दक्षिण की तरफ, वो कैसा है? अवतल किनारा लिए हुए है, तो हिमालय के ऊपर चढ़ाई करने में थोड़ा सा परेशानी महसूस होती है। ये तो सामान्य बल, सामान्य जो रूप देखते हैं अपन, उसमें ज्यादा जो बल है वो किधर से लगा है? वो दक्षिण से ही लगा है। लेकिन दोनों दिशाओं से ही बल लगा। ये अलग अलग विद्वानों का मत देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि स्वेस क्या कहता है, कोबर क्या कहता है, वेगनर क्या कहता है, पावेल क्या कहता है। तो इन तमाम चीजों को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे बात ये आती है इन सब चीजों के बारे में कि हिमालय बना, हिमालय बना, हिमालय किससे बना? टेथिस सागर से बना। चलो ठीक है, अब हिमालय बना किससे? हिमालय टेथिस सागर के अवसाद से बना। टेथिस सागर के अवसाद में वलन पड़ने से बना। टेथिस सागर के अवसाद में वलन पड़ने से बना। पहली बात, हिमालय हिमालय के निर्माण में विभिन्न कालक्रम हैं। यानी हिमालय को एक ही काल में नहीं बना है, हिमालय का निर्माण अलग अलग कालक्रमों में हुआ है। वो कौन कौन से कालक्रम पर जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां देखिएगा आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहली बात तो ये कि हिमालय जो है उसकी श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं वो अपने को देखना। देखिएगा यहां मैं बात करूं जैसा कि इधर से एक प्लेट आपने देखी थी, एक ये वाली प्लेट थी, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि एक ये वाली प्लेट थी, ठीक है। अब आपको देखना क्या है? अब आपको ये देखना है कि एक यहां पर हिमालय जो पहले से ही बन चुका था जिसे अपन पार हिमालय कहते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं एक हिमालय और बनता है जिसे अपन कहते हैं आपका महान हिमालय। और महान हिमालय के बाद में अपन देखते हैं एक हिमालय और यहां बनता है जिसे अपन कह देते हैं मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय के बाद में एक हिमालय यहां पर और बन जाता है जिसे अपन कहते हैं आपका शिवालय। कुल मिला के हिमालय बन जाते हैं और अंततः इस प्रकार से अपने हिमालय के डायग्राम के रूप में अपन चारों चीजों को देख सकते हैं। एक प्रकार से मैं यूं कहूं कि आपका क्या बन गए? हिमालय बन गए। विभिन्न विभिन्न कालों में ये हिमालय बने। कौन से हिमालय? अलग अलग तीनों चारों के नाम देखिए। और इन चारों का इनका निर्माण क्रम जो है ये अलग अलग है। सबसे पहले मैं यहां बात कर रहा हूं ये वाला जो हिमालय है ये कौन सा हिमालय है? तो आपका उत्तर आएगा इस वाले हिमालय को साथियों नाम दिया जाता है, मैं यहां लिख देता हूं ट्रांस हिमालय। इस वाले हिमालय को नाम क्या देते हैं? ट्रांस हिमालय नाम देते हैं। बात करते हैं इस वाले हिमालय को क्या कहा जाता है? इस वाले हिमालय को कहा जाता है वृत्त हिमालय। बात करते हैं इस वाले हिमालय को क्या कहा जाता है? मध्य हिमालय। और बात करते हैं सबसे लास्ट में ये वाला जो हिमालय है इसे क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। अब क्या इन सब का एक ही निर्माण काल रहा है? नहीं, इन सब में ट्रांस हिमालय या पार हिमालय या परा हिमालय ये सबसे पहले बना। उसके बाद में फिर एक गैप आया और फिर एक हिमालय बनता है, कौन सा? तो महान हिमालय या वृत्त हिमालय। इसके बाद में फिर बात करते हैं एक और गैप आया, फिर एक बनता है मध्य हिमालय, फिर एक गैप आया और बनता है शिवालिक हिमालय। कहने का मतलब ये चारों अलग अलग कालक्रम में बने। अब ये कौन कौन से कालक्रम में बने अपन देखेंगे, इनकी बात करें। एक बार आप इनको नोट कर लीजिएगा, साथ साथ आप इन चीजों को देखते हुए चलिएगा कि कौन कौन से चीजें हैं और किस प्रकार से अपन इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साथियों ध्यान देंगे आप, यानी इस निर्माण काल के अंदर सबसे पहले क्या बनता है? ट्रांस हिमालय बनता है। यानी मेसोजोइक काल का जो अंत था उस काल तक ये ट्रांस हिमालय का भाग है, सॉरी भाग है, ये बन चुका होता है। ध्यान दें आप, यानी यहां देखें, मैं यहां कहूं कि मेसोजोइक काल के अंत तक, मेसोजोइक काल के अंत तक, मेसोजोइक काल के अंत तक ट्रांस हिमालय बन चुका होता है, बन चुका होता है। अब बात आती है मेन हिमालय की। मेन हिमालय कब बनता है? सीनोजोइक कल्प में बनता है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मुख्य हिमालय सीनोजोइक कल्प में बनता है। और सीनोजोइक कल्प का अगर आपसे छोटा एरा पूछा जाए तो याद रखिएगा, जरूरी नहीं सीनोजोइक ही आए, टर्शियरी युग भी आ सकता है, तृतीयक कल्प भी आ सकता है, इसके अंदर आपका हिमालय बनता है। क्योंकि हिमालय में अपन ने देखा कि मेन हिमालय जो है इसके तीन भाग बनते हैं। तीन भाग कौन कौन से बनते हैं देखते हैं अपन।
तीन भाग ये बनते हैं हिमालय के। नंबर एक पे बनता है महान हिमालय, महान या वृद्ध हिमालय, महान या वृद्ध हिमालय बनता है। इसके बाद नंबर दो पे बनता है जिसे अपन कहें मध्य हिमालय, और नंबर तीन पे जो बनता है वो बनता है शिवालिक। नंबर तीन पे जो बनता है ये क्या बनता है? शिवालिक। कहने का मतलब अपन यूं कह सकते हैं ये तीन हिमालय बन गए। एक पे कौन बना? महान या वृद्ध हिमालय। नंबर दो पे कौन बना? मध्य हिमालय। नंबर तीन पे कौन बना? शिवालिक। तो कुल मिला के ये तीन हिमालय ही बन जाते हैं। अब तीनों का काल पूछा जा सकता है, तो साथियों जरा गौर करना, आदि नूतन मध्य नूतन ये भी आएंगे, और जो सामान्य रूप से इंग्लिश में अपन लिखते हैं इयोसीन मायोसीन प्लायोसीन ये भी। नंबर एक पे आप क्या लिख सकते हैं? ये वाला जो हिमालय है ये कौन से काल में बनता है? ये बनता है इयोसीन काल। इयोसीन के बाद में ये किसमें बनता है? मध्य हिमालय है, मायोसीन काल। और बात करते हैं अपन शिवालिक की, ये बनता है प्लायोसीन काल। प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन नहीं है, ये है प्लायोसीन। इयोसीन मायोसीन प्लायोसीन, याद रखना आपको, इयोसीन मायोसीन प्लायोसीन इन तीनों सीन के अंदर ये आपके बन जाते हैं। इयोसीन के अंदर अपन एक बात लिख सकते हैं आदि नूतन काल, आदि नूतन यानी पुराना काल। इसी बात को अपन क्या लिख सकते हैं? आदि नूतन, आदि नूतन काल। इसी बात के बाद में यहां पर लिख सकते हैं मध्य नूतन काल, और इस वाले भाग को लिख सकते हैं अति नूतन काल। ये तीन काल है जिनमें इन तीनों हिमालयों का निर्माण हुआ। महान या वृद्ध हिमालय का निर्माण इयोसीन काल में हुआ, साथ साथ याद भी करना है इयोसीन मायोसीन प्लायोसीन। महान या वृद्ध हिमालय इयोसीन काल में बना। बात करते हैं मध्य हिमालय की, थोड़ा ब्रेक लगा, मायोसीन काल में बना। फिर बात करते हैं शिवालिक की, ये प्लायोसीन काल में बना। और बात करते हैं अपन मैदानी भाग की, तो मैदानी भाग कौन से काल में बने हैं? तो साथियों याद रखना, मैदानी भाग बने हैं कौन से काल में? प्लिस्टोसीन काल में। ये आदि नूतन काल है, ये मध्य नूतन काल है, ये अति नूतन काल है, ये इयोसीन है, ये मायोसीन है, ये प्लायोसीन है। मतलब ये एक दूसरे से अलग अलग है और एक दूसरे से अलग अलग ही बने। अब बात करते हैं जब अलग अलग बने हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ दरार होगी, कुछ ना कुछ भ्रंश होगा, कुछ ना कुछ थ्रस्ट होगा। वो दरार, वो भ्रंश, वो थ्रस्ट क्या है, कैसे है और किस प्रकार से उनसे संबंधित अपने एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उनकी भी बात करें। एक बात आप इनको आराम से लिख सकते हैं और फिर अपन आगे चलें। इनमें आपको ध्यान इतना ही रखना है, ये जो आपका पर्वत है हिमालय, इस पर्वत का निर्माण हुआ और निर्माण होने के बाद में अपन बात करते हैं अब और जो इन निर्माण होते हैं इनके अंदर कौन कौन से फाल्ट बनते हैं, इन फाल्ट की अपन लोग चर्चा करेंगे। एक बार के लिए आप इसको लिखिएगा, फिर अपन और करते हैं बात। हाँ जी, शाबाश। हाँ, अब देखिएगा साथियों, अपने को यहाँ पे ये देखना है, जैसा कि अपन ने देखा भी, सबसे पहले क्या बना, तो आपका जवाब आएगा सबसे पहले बनता है कौन सा? इधर से चले अपन, सबसे पहले यहाँ पर ट्रांस हिमालय बन जाता है। ट्रांस हिमालय बनने के बाद में यहाँ पर कौन सा बनता है सेकंड नंबर पे? तो अपन कहेंगे यहाँ पर महान हिमालय बन जाता है। महान हिमालय बनने के बाद में कौन सा बनता है? मध्य हिमालय बन जाता है। और मध्य हिमालय के बनने के बाद में यहाँ पर क्या बन जाता है? शिवालिक बन जाता है। और शिवालिक बनने के बाद में ये पूरा का पूरा उत्तर भारत का विशाल मैदान आप लोग देख पा रहे हैं। कहने का मतलब अपन यूं कह सकते हैं, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से आपको अलग अलग आप देख सकते हैं। इनमें अपन अभी बात करें, ये वाला कौन सा हिमालय है? तो अपना उत्तर आएगा ये वाला ट्रांस हिमालय। बात करते हैं इस वाले हिमालय की, ये वाला कौन सा? महान हिमालय। बात करते हैं इस वाले हिमालय की, ये कौन सा है? मध्य हिमालय। बात करते हैं इस वाले हिमालय की, ये कौन सा है? शिवालिक है। और ये वाला क्या है? ये उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो है, बिल्कुल है, कुछ ना कुछ, क्या बहुत कुछ है। देखते हैं क्या क्या है इनके बीच में। साथियों ट्रांस जो हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय यहां लिख देता हूं मैं, ये है ट्रांस हिमालय। ये वाला है महान हिमालय, ये वाला है मध्य हिमालय, ये वाला है शिवालिक, शिवालिक, और ये वाला है मैदान, मैदान। इनके बीच में फाल्ट कौन कौन से? ये यहां पर एक फाल्ट बनता है, एक यहां पर। कहने का मतलब मैं लिख रहा हूं उनके बीच में बनेगा, इस वाले भाग में, इस वाले भाग में, इस वाले भाग में। अब कौन कौन से फाल्ट बनते हैं इनको देखते जाइएगा। ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय, इनके बीच में एक फाल्ट बनता है जिसका नाम आता है सच्चर जोन। इसे सच्चर जोन भी कह सकते हैं, इसी बात को अपन हिंज लाइन भी कह सकते हैं, हिंज लाइन भी कह सकते हैं। अब बात आती है ये वाला जो पार्ट है, इसे अपन क्या कहें? इसे अपन एमसीटी कहते हैं, एमसीटी। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं अपन? इस वाले पार्ट को एमबीटी कहते हैं। और बच गया ये वाला पार्ट, इसे अपन एचएफएफ कहते हैं। मतलब क्या होता है समझाइएगा, प्रश्न कैसे आया। एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमबीटी मेन बाउंड्री थ्रस्ट, एचएफएफ हिमालयन फ्रंट पार्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट का मतलब मेन बोले तो क्या होता है? मुख्य होता है। सेंट्रल बोले तो क्या होता है? मध्य होता है। और थ्रस्ट बोले तो क्या होता है? भ्रंश या फोल्ड होता है। मुख्य मध्य भ्रंश। एमबीटी का मतलब क्या? एमबीटी का मतलब क्या? एम बोले तो मुख्य, बी बोले तो बाउंड्री, बोले सीमा, और टी बोले तो थ्रस्ट, या एफ भी लिखा जा सकता है, एमबीएफ भी हो सकता है। मुख्य सीमा भ्रंश है। ये किसको किससे अलग कर रहा है? ये शिवालिक को मध्य हिमालय से अलग कर रहा है। और लास्ट में जो आप देख पा रहे हैं ये है हिमालय फ्रंट पार्ट, हिमालय अग्रभ्रंश। क्वेश्चन आ सकता है कि हिमालय अग्रभ्रंश किस किसके बीच में है? ये शिवालिक और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच में। बात कर रहे हैं अपन एमबीटी मुख्य सीमांत भ्रंश किसके बीच में है? ये शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में। बात करें अपने कि एमसीटी जो है मुख्य मध्य भ्रंश है, ये किसके बीच में है? मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में। और बात करते हैं अपने कि सच्चर जोन या हिंज लाइन किसके बीच में है? ये महान हिमालय और किसके बीच में? ट्रांस हिमालय के बीच में। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय इन दोनों के बीच में कौन सा जोन है? सच्चर जोन या हिंज लाइन। बात करें अपने महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सा है? मुख्य मध्य भ्रंश। बात करें अपन मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सा है? मुख्य सीमा भ्रंश। चलो ठीक है, ये तो भ्रंश हो गए। क्या इनके अलावा भी भारत में कोई और भ्रंश है क्या? बिल्कुल, भारत में और भी भ्रंश है। क्या भ्रंश का भी कोई अपना महत्व होता है क्या? बिल्कुल, भ्रंश का भी अपना एक महत्व होता है। क्या महत्व होता है? करें बात, एक बार के लिए आप इनको नोट कर सकते हैं। ये किन किन के बीच में, ये भी आपने जाना। सच्चर जोन किसके बीच में? ट्रांस और महान के बीच में। बात करें अपने एमसीटी किसके बीच में? महान और मध्य हिमालय के बीच में है। एमबीटी किसके बीच में है? मध्य और शिवालिक हिमालय के बीच में है। एचएफएफ हिमालयन फ्रंट फाल्ट किसके बीच में है? तो अपना उत्तर आएगा हिमालयन फ्रंट फाल्ट है, ये आपका शिवालिक और उत्तर भारत के विशाल मैदान के बीच में। चलते हैं आगे, एक बार के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं। साथियों अब प्रश्न बना कि इन फाल्ट के बाद में, इन भ्रंश के बाद में और अपने क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इनकी भी अपने बात करते हैं। भारत में और कौन कौन से फाल्ट है, इनकी भी अपने बात करते हैं। अगर मैं आऊं कि भारत में अन्य फाल्ट कौन से है, मैं यहां बात कर रहा हूं कि भारत में अन्य फाल्ट। नंबर एक पे आता है भारत के अंदर अन्य फाल्ट में जीबीटी, जीबीटी ग्रेट बाउंड्री फाल्ट, यानी महान सीमा भ्रंश।
अरावली और विंध्याचल के बीच में। महान सीमा भ्रंश है ये अरावली व विंध्याचल के बीच, विंध्याचल के बीच। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा भ्रंश आता है? तो अपना उत्तर आएगा जीबीटी या महान सीमा भ्रंश आता है। इसके अलावा प्रश्न आया हाफलॉन्ग फॉल्ट, हाफलॉन्ग फॉल्ट, ये नया फॉल्ट है भारत का। ये कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ियां हैं वहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। हाफलॉन्ग फॉल्ट कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद प्रश्न आया एक जो कटक आता है दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली हरिद्वार भ्रंश। एक आता है मयूर फाल्ट, मयूर फाल्ट। प्रश्न आया कि मयूर फाल्ट कहां पर है? तो अपना उत्तर बनेगा मयूर फाल्ट कर्नाटक में है। और ये कौन सी नदी की घाटी में? तो याद रखना मयूर फाल्ट है ये कृष्णा नदी की घाटी, मयूर फाल्ट है कृष्णा नदी की घाटी। मयूर फाल्ट कौन सी घाटी में है? कृष्णा नदी की घाटी के अंदर। और कौन से फाल्ट? और फाल्ट जितनी भी अपने भारत में नदियां बहती हैं, चाहे वो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है, चाहे वो ताप्ती नदी है उसकी घाटी में भी फाल्ट है, चाहे वो महानदी है इसकी घाटी में भी फाल्ट है, चाहे दामोदर नदी है इसकी घाटी में भी फाल्ट है, चाहे आपका ये कृष्णा नदी है इसकी घाटी में भी फाल्ट है, चाहे आपका कावेरी नदी है इसकी घाटी में भी फाल्ट है, चाहे आपका कोयना नदी है, कोयना इसकी घाटी में भी फाल्ट है, कोयना नदी की घाटी के फाल्ट। यानी ये जो है ये इन नदियों के अंदर फाल्ट है। वो तो भारत में सामान्य चर्चित फाल्ट आप पढ़ते हैं। इनके अलावा कौन कौन से फाल्ट है? जैसे कि ग्रेट ग्रेट बाउंड्री फाल्ट है, महान सीमा भ्रंश है। इसके अलावा आपने देखा कि हाफलॉन्ग फाल्ट है अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा आपने देखा कि दिल्ली हरिद्वार फाल्ट है। उसके अलावा आपने इन नदियों के अंदर फाल्ट देखा। अब प्रश्न बनता है कि इन फाल्ट का ये महत्व क्या है? महत्व के अंदर मैं आपको बता दूं, एक तो फाल्ट में नदी घाटी बन सकती है। अपन यूं कहें, आपसे सीधा प्रश्न आ जाए कि फाल्ट का महत्व क्या है? फाल्ट का महत्व, फाल्ट के महत्व में आपको याद रखना है एक तो नदी घाटी का निर्माण, नदी घाटी ये हो गए। नंबर 2 पे कोयले के निक्षेप, जितने भी फाल्ट हैं इनमें कोयले का निक्षेप। तो बात करते हैं कोयले का जहां निक्षेप होगा, नदी जहां बहेगी वहां पर जियोथर्मल एनर्जी की अपार संभावनाएं होती हैं, चाहे वो कोई सा भी फाल्ट है। और अगर वहां कोयले के निक्षेप है और फाल्ट में लगभग कोयले के निक्षेप है तो यहां पर जियोथर्मल एनर्जी भी पाई जाती है। यानी अपन यूं कह सकते हैं यहां जियोथर्मल एनर्जी। इस वाले भाग में इको टूरिज्म भी विकसित होता है। मैं यूं कह सकता हूं इस वाले भाग में इको टूरिज्म का विकास, इको टूरिज्म का विकास भी इस वाले भाग में देखने को मिलता है। नदी घाटी बन गई, कोयले का निक्षेप हो गया, जियोथर्मल एनर्जी आ गई, इको टूरिज्म का विकास हो गया। और जो आप जानते हैं जल विद्युत, ये तो है ही जल विद्युत का निर्माण। कहने का मतलब भारत के अन्य फाल्ट कौन से हैं और फाल्ट का महत्व क्या है, ये बातें भी बनने जाए। अब अपन बातचीत करें कि हिमालय की सामान्य जानकारियां क्या है और फिर अपन हिमालय के बारे में अपन एक एक पार्ट को लेकर चलेंगे। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और हिमालय। एक बार के लिए आप इनको लिखिएगा, फिर आगे चलते हैं और बढ़ते हैं। शाबाश। तो अपन ने हिमालय के बारे में जाना, इसी कड़ी को अपन आगे बढ़ाएं और आगे चलें कि हिमालय अपने आप के अंदर एक पर्वत कैसा है। तो आपका उत्तर आएगा हिमालय कैसा पर्वत है? तो अपना उत्तर आएगा हिमालय नवीन वलित पर्वत। यानी अपन बात कर रहे हैं हिमालय की, हिमालय, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत है। अब नवीन वलित पर्वत है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहां पे लोचा है। अरावली में अपन लोग क्या पढ़ते हैं? प्राचीन वलित पर्वत है। लेकिन हिमालय कैसा है? नवीन वलित पर्वत। इसी में अपन एक बात पढ़े कि हिमालय नवीन वलित पर्वत है। अब नवीन का मतलब इसकी तुलना अगर अपन करें तो हिमालय की तुलना कौन से पर्वत से की जाती है? तो साथियों गौर करना, याद रखना, हिमालय की तुलना जो यूरोप का आल्प्स पर्वत है। अब आप कहेंगे अप्लेसियन पर्वत, जी हां अप्लेसियन की, अप्लेसियन जो पर्वत है उससे तुलना करते हैं अरावली की। अप्लेसियन से तुलना किसकी करते हैं? अरावली की। लेकिन यहां पर नवीन वलित पर्वत की बात कर रहे हैं तो नवीन वलित पर्वत की तुलना किससे करते हैं? यूरोप के आल्प्स पर्वत से। यूरोप के कौन से पर्वत से? तो अपना जवाब आएगा यूरोप के आल्प्स पर्वत से इसकी तुलना करते हैं। क्या हिमालय का निर्माण आज भी जारी है? तो अपना उत्तर आएगा निर्माण जो इसका है, निर्माण जो इसका है ये अभी भी जारी है, निर्माण अभी भी जारी है। अब आपके मन में एक शंका, एक प्रश्न आ जाए कि हम लोग कैसे माने निर्माण अभी जारी है, क्यों माने हम निर्माण जारी? नंबर 1 इस पे तर्क दिया जा सकता है कि ये भूकंप का आना, भूकंप का आना ये कारण है इसका। इस चीज को अपन पुष्ट करेंगे, इसकी पुष्टि कर सकते हैं। भूकंप क्यों आ रहा है? जब हिमालय बन ही नहीं रहा तो भूकंप क्यों आ रहा है? अगर ये प्लेट टेक्टोनिक दृष्टि से निष्क्रिय होता, शांत होता तो भूकंप नहीं आनी चाहिए थी। भूकंप आने का मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ अभी हलचल हो रही है। नंबर 2 पे अपन कह सकते हैं हिमालयी चोटियों की ऊंचाई का बढ़ना, हिमालयी चोटियों की ऊंचाई का बढ़ना। मतलब अपन समझ चुके हैं ऊंचाई का बढ़ना। ये दोनों के दोनों कारण हैं जो हमें इस चीज को अच्छे ढंग से बता रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं कि हिमालय का निर्माण है ये भी जारी। हिमालय नवीन वलित पर्वत है, यूरोप के आल्प्स पर्वत से तुलना करते हैं अपन, निर्माण इसका भी जारी है। भूकंप के आने की बात करते हैं तो हिमालय चोटियों की ऊंचाई का बढ़ना इस चीज की पुष्टि करता है। प्रश्न लग रहा है, प्रश्न बन रहा है कि हिमालय, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यानी हिमालय जो है ये विश्व की क्या है? सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इससे ऊंची कोई पर्वत श्रृंखला दूसरे विश्व में नहीं। इसका मतलब इसकी एवरेज जो हाइट है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? साथियों गौर करना, हिमालय जो पर्वत है इसकी एवरेज जो हाइट है ये 6100 मीटर आती है। कई जगह आपको 6000 मिलेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6000 से प्लस इसकी एवरेज हाइट है। यानी जहां पर जिन महाद्वीपों में उच्चतम चोटी ही 6000 नहीं पहुंची, वहां अपने एशिया महाद्वीप में स्थित हिमालय, जिसका भाग भारत में भी बहुत बड़े भाग में है, उसकी एवरेज हाइट कितनी है? 6100 मीटर। कहने का मतलब ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। औसत हाइट इसकी कितनी है? 6100 मीटर। इसका विस्तार कहां से लेके कहां? तो हम बात करें हिमालय का जो विस्तार, इसको आप लिखिएगा फटाफट, चलते हैं आगे। हिमालय का जो विस्तार है इसकी अपन बात करते हैं, कहां से कहां इसका विस्तार है ये भी अपन बात करें। चलो ये अपन नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, समय इजाजत नहीं दे रहा। मिलते हैं बहुत जल्द नई क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।